हम लोगों ने जो अभी लास्ट क्लासेस में 10.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस किए और उससे रिलेटेड जो थ्योरम्स किए उसी पे बेस ये एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा वो है क्वेश्चन में। बोला है इन द गिवन फिगर, मैंने फिगर हटा दिया है ताकि आप अपने फिगर खुद बनाएं। आपको हैबिट होनी चाहिए ना फिगर बनाने की। अगर हमेशा कोई बना के आपको फिगर्स देगा तो आपको आदत नहीं पड़ेगी, और अगर आपको आदत नहीं पड़ेगी तो हमेशा ऐसा रहेगा लप 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 कि कोई दे दे कोई दे दे कोई दे दे, तो वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, O इज़ दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। ठीक है, करते हैं बनाते हैं फिर सर्कल। ये हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया, O उसका हमने यहाँ पर सेंटर दे दिया, राइट। बोल रहा है कि AP इक्वल टू PB। अब भाई AP कौन है, PB कौन है, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ना कि इस क्वेश्चन में AP कौन है, PB कौन है। हाँ, बस इतना बोल दिया है कि इक्वल है कौन नहीं पता। अब देखो रेडियस तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर O सेंटर है ना, अगर O को आपने सेंटर रखा है तो रेडियस के नाम में O आना चाहिए, OA होना चाहिए, OP होना चाहिए, ऐसा समथिंग लाइक कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये रेडियस तो नहीं है। तो फिर क्या करें बताओ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको माना कि भाई ये कॉर्ड है। कौन है बोलो, कॉर्ड। ये मैंने बनाई एक कॉर्ड A से लेकर P, ठीक है, और मैंने बनाई एक दूसरी कॉर्ड लेट से यहाँ आप कहीं भी बना सकते हो। अच्छा, कहीं नहीं बना सकते, ध्यान दो। यहाँ पे जो दूसरी कॉर्ड है ना, इसका नाम है PB। मतलब आपको दूसरी कॉर्ड इस तरीके से बनानी है कि इसी सेम पॉइंट P से होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि ऐसे बना लेते हैं तो इसको नाम दे देते हैं PB, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही सर्कल पे दो अलग पॉइंट्स को आप सेम नाम नहीं दे सकते। अगर सेम नाम देना है तो एक ही पॉइंट से फिर उनको शुरू करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए दूसरी कॉर्ड जो बनेगी वो इसी P पॉइंट से बनेगी। चलो ये मैंने ऐसे बना दी। तो जो नाम रहता है इसकी ये इम्पोर्टेंस होती है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी देख के इक्वल कहीं भी ठोक दिया, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि फिगर मैंने हटा दिया है ताकि आपको डायग्राम्स कैसे बनाते हैं इस सब चीज़ों की क्या हो जाए, आदत हो। अदरवाइज आदत होने में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे। देन प्रूव दैट OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अच्छा, कुछ प्रूव करना है कि OP बाइसेक्टर होगा एंगल AOB का। यहाँ पे एंगल का सिंबल चाहिए था। पहली बात तो मैडम इस पूरे डायग्राम में AOB जैसा कोई एंगल ही नहीं है। अगर एंगल नहीं है तो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एंगल बनाओ, होना चाहिए। तो ये A से लेके O ज्वाइन कर दिया, O से लेकर B ज्वाइन कर दिया, बराबर। प्रूव करना है कि OP जो है वो बाइसेक्टर होगा AOB का। OP तो OP बाइसेक्टर होगा, बट O और P को तो ज्वाइन किया ही नहीं है। तो बाइसेक्टर तो तब बनेगा ना जब OP कोई एक सेगमेंट होगी। OP को तो आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो उसको भी फिर ज्वाइन करो। तो ये OP को भी हम लोगों ने क्या किया है, ज्वाइन किया है, ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि हाँ OP बाइसेक्टर होगा एंगल AOB का। ठीक है, ताकि हम प्रूव कर सकें कि वो बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल AOB का। अच्छा, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल टुकड़े। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि वो एंगल AOB का बाइसेक्टर होगा। अब देखो कैसा रहता है, वो एक देखने वाले इंसान की नज़र पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं एक लड़की यहाँ बैठी है, टुक 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 अपनी आंखों से देख रही है, तो उसकी आंखों के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वो पता है इस ब्लू वाले डॉट को एंगल AOB मानेगी, इसको वो अपना एंगल मानेगी। अगर वो लड़की जहाँ मैंने बनाई आंखें वहाँ होगी तो, और जो ये पीछे का बचा हुआ पार्ट होगा, ब्राउन पार्ट, वो इस ब्राउन वाले पार्ट को क्या करेगी, उस एंगल का रिफ्लेक्स मानेगी। रिफ्लेक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको छोटी कक्षा में, है ना, जब आप थे छोटी कक्षा यानी कि टर्म 1 के लाइन्स एंड एंगल्स में सिखाया है, तो वो उसको अपना रिफ्लेक्स मानेगी, बराबर। बट अगर मान के चलते हैं कोई इंसान यहाँ बैठा है और वो यहाँ से अपनी आंखों से देख रहा है, यहाँ से वो व्यू कर रहा है, तो
तो वो इसको अपना एंगल मानेगा क्योंकि उसके सामने तो यही एंगल है, बराबर। इस वाले इंसान के लिए वो ब्राउन वाला जो पार्ट है वो ब्राउन वाले को क्या करेगा, अपना एंगल मानेगा, और ब्लू वाले को अपना रिफ्लेक्स मानेगा। और जो इंसान ऊपर से देख रहा है वो बोलेगा अरे मेरी आंखों के सामने पहले ब्लू वाला आ रहा है तो मैं ब्लू वाले को अपना एंगल मानूंगा, और ब्राउन वाला क्योंकि पीछे है, बचा कुचा है, तो उसको मैं अपना रिफ्लेक्स मानूंगा। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एक इंसान देख कहाँ से रहा है, राइट। ऊपर से उसका ऑब्जर्वेशन है कि नीचे से उसका ऑब्जर्वेशन है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो अभी मेरे को क्या प्रूव करना है कि ओपी बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल एओबी का। तो ऐसा कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में कि मैडम नीचे वाला आपने एंगल एओबी लिया तो गलत क्वेश्चन है, ऊपर वाला लेते तो सही होता, या ऊपर वाला गलत है नीचे वाला सही है। किसी को भी अपना एंगल एओबी मानो, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है। तो मैं ऊपर से ब्लू वाले को अपना एंगल एओबी मान रही हूँ, राइट, और मैं उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो यानी कि बेसिकली मुझे टू प्रूव ये करना है, अच्छा क्योंकि मैं ब्लू वाले को अपना एंगल मान रही हूँ, एंगल एओबी, तो मैं वहाँ लिख देती हूँ कि ये कौन है, ब्लू वाला पार्ट मेरा एंगल एओबी, और यहाँ नीचे वाले को मैं लिख देती हूँ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी, ताकि टीचर जो चेक करे आपका पेपर उसको समझ में आए कि आपने रिफ्लेक्स किसको लिया और आपने एंगल किसको लिया, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का टू प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल एओबी का ओपी बाइसेक्टर है। अब तक तो देखो तुम्हारी बुद्धि के अंदर ये बात घुस जानी चाहिए, है ना, इतना ट्रायंगल और इतना लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने के बाद, कि जहां तुम्हारी आंखों के सामने आया ये वर्ड बाइसेक्टर, तुरंत तुम्हारा भेजा दौड़ना चाहिए तगड़क 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 कि ज़रूर उसके दो टुकड़े हो गए होंगे, वो भी इक्वल इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर का तो मीनिंग ही वही होता है ना, बाइसेक्टर का तो मैडम मीनिंग ही वही होता है। तो इस वाले टुकड़े को मैंने नाम दे दिया 1, इस वाले टुकड़े को नाम दे दिया 2, यानी कि मुझको ये प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होने चाहिए, या फिर वो दोनों टुकड़े बड़े वाले एंगल का कितना होने चाहिए, बाई 2 होने चाहिए। ट्रायंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स तक लिखते लिखते मैं तुमको कितनी बार ये चीज़ सिखा चुकी हूँ, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल टुकड़े और वो बड़े वाले टुकड़े का बाई 2, राइट, बराबर। अच्छा, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या दिया है। गिवन तो ये दिया है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल का बोलो क्या है, सेंटर है। और हमको गिवन क्या दिया है कि ये जो PA है, राइट, और ये जो PB है ये आपस में क्या है, इक्वल। तो यहाँ लिख देते हैं कि हमें ये इक्वल दिया है कि सेक PA इक्वल टू सेक PB। अब देखो सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हो, बराबर, आपके दिमाग में तुरंत ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, एक सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएं, एक सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हो जाए तो वो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। तुम्हें ये लगता है, तुम्हें ये रट जाना चाहिए कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हो जाए तो वो दोनों इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी, बराबर। कितना कूट कूट के हमने अभी इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रूफ पढ़ा है ना, 10.2 में भी पढ़ा, उससे पहले थ्योरम के फॉर्म में भी पढ़ा, राइट। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो मेरी कॉर्ड AP है वो इक्वल है किसके, कॉर्ड PB के। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि देयरफॉर दैट इज, इस कॉर्ड AP ने सेंटर पे जो एंगल बनाया होगा वो वाला एंगल, और कॉर्ड PB ने सेंटर पे जो एंगल बनाया होगा वो वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। अब जरा जाके देखो AP ने सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है, AP ने सेंटर पे बनाया है एंगल 1। तो वो एक इंसान नहीं लिखेगा कि अच्छा दैट इज एंगल 1 इक्वल टू, PB ने देखो सेंटर पे कौन सा एंगल बनाया है, PB ने सेंटर पे बनाया है एंगल 2। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीज़न क्या देंगे, वो जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया ना उसकी पूरी स्टेटमेंट। कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग लिखते हैं थ्योरम 10.1 10.2, अरे भैया ऐसा नहीं लिखना है, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल
एट दी सेंटर, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। एंड डोंट यू थिंक हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि 1 = 2 आना चाहिए। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था कि दो छोटे टुकड़े, बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है ना कि दोनों को आप इक्वल प्रूफ करो। अरे हाँ, बस हो गया हमारा प्रूफ, और यही हमारा प्रूफ था। देयरफॉर OP इज द बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है? एंगल AOB का। हेंस प्रूफ्ड, डन। ठीक है, तो देखो कितना प्यारा सा सवाल था, छोटा सा मोटा सा। अब कई लोगों का इसमें डाउट होगा, बता रही हूँ ना कि मैडम अगर हमने इस वाले हिस्से को अपना एंगल माना होता, अगर इस रिफ्लेक्स को मैंने अपना एंगल माना होता, तो फिर सेंटर वाला एंगल तो 1 होता, फिर रिफ्लेक्स थोड़ी ना होता। कई लोगों का डाउट ये होता, तो उन लोगों को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर वो लोग क्या करते, अगर मान लेते हैं किसी ने अपोजिट सॉल्व किया होता, अपोजिट सॉल्व का मतलब उन्होंने नीचे वाले को अपना रिफ्लेक्स माना हो, मतलब नीचे इस वाले को उन्होंने अगर अपना एंगल मान लिया होता, फिर वो क्या करते, तो क्या एंगल 1 इसको 3 नाम देते, इसको 4 नाम देते, तो क्या एंगल 3 = एंगल 4 डायरेक्ट लिख सकते थे? नहीं। AP कॉर्ड है, वो सेंटर पे एंगल 1 बना रही है, राइट। वो AP एक कॉर्ड है और वो सेंटर पे एंगल 1 बना रही है, ना कि एंगल 3। उनको एंगल 1 = एंगल 2 ही लिखना पड़ता। लेकिन मैडम प्रूफ, क्योंकि हमने AOB नीचे वाले को हमारा एंगल AOB माना है, तो प्रूव करने के लिए तो 3 = 4 चाहिए, 3 = 4 चाहिए। वो कैसे लाओगी आप? तो वो भी बहुत आसान है। आप एक काम करो, दोनों तरफ इक्वेशन के, ठीक है, 180 से सब्ट्रैक्शन डाल दो। ये इस तरीके से एडजस्टमेंट कहते हैं ना, जैसे किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, समथिंग समथिंग कॉल्ड दैट, उस तरीके से दोनों तरफ मैंने 180 माइनस कर दिया। ऐसा किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है 180 ही, आप 360, 270, 290, 51 रुपये, 52 रुपये कुछ भी कर सकते थे, बट मैंने 180 लिखा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, और 180 में से अगर मैं एंगल 1 माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा? एंगल 3 बचेगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 180 माइनस एंगल 1 क्या होता है? एंगल 3 होता है, और 180 माइनस एंगल 2 एंगल 4 होता है। तो शुरू आपका, चाहे कोई नीचे वाले को ही अपना एंगल क्यों ना माने, शुरुआत उसकी 1 = 2 से ही होगी, बट एंडिंग उसकी 3 = 4 पे होगी। और 1 = 2 से 3 = 4 पे जाने के लिए बीच की ये स्टेप में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इस झंझट को कौन पाले, हमें ऐसा बोला तो नहीं है ना क्वेश्चन वाले ने कि नीचे वाले को प्रूव करो। ऐसा बोला है क्या? बताओ, कहीं स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा है क्या कि नीचे वाले को एंगल मानना, ऊपर वाले को नहीं मानना? उसने सादा सिंपल हिसाब किताब रखा है कि AOB को एंगल मानो, अब चाहे तुम ऊपर से मानो कि नीचे से मानो। तो मेरे लिए इजी क्या पड़ रहा था? ऊपर वाले को एंगल मान लेना, सो दैट कि 1 = 2 से क्वेश्चन खत्म हो जाए, हो गया। बट अगर स्पेसिफाई कर देता कि नहीं आप 3 = 4 करके दिखाओ, तो ऐसा नहीं करते, ठीक है, कि AP = PB और 3 = 4, क्योंकि कॉर्ड इक्वल एंगल बनाती है। भैया कॉर्ड तो एंगल 1 बना रही है, कॉर्ड एंगल 3 थोड़ा बना रही है, एंगल 3 तो कॉर्ड के बाहर चला गया। तो 1 = 2 से 3 = 4 अगर भी बोलता तो भी कर सकते थे, और ये उसका तरीका है। मैथ्स में ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको फ्यूचर में भी करने पड़ेंगे। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, 11th-12th की मैथमेटिक्स पढ़ोगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वहाँ पे भी आएंगे, ठीक है, मतलब भर भर के आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री उसमें आएगा, ठीक है। अभी तो बहुत छोटे स्तर पर है, बट आप कोई भी सेम क्वांटिटी से लेफ्ट साइड, राइट साइड एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। दोनों तरफ बस सेम होना चाहिए। अभी मुझे पता है कोई डाउट पूछेगा कि मैडम 180 ही क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर में 180 आता है ना, इसलिए। अगर लीनियर पेयर में लेट्स से 520 आता तो मैं 520 लेती, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को यहाँ ओवर करते हैं और आज की क्लास का डिस्कशन यहाँ पर समाप्त करते हैं।